मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन की दुनिया में मुमरा शहर में एक नाम काफ़ी मशहूर है, जिसके यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी टॉपर्स रहे हैं और इस 18 साल की उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत को अंजाम दिया है। यहाँ से कई टॉपर्स यहाँ से निकलकर अलग अलग फील्ड में अपनी एक खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सीलेंस क्लासेस की, जहाँ पे इस साल भी TY, HSC और SSC में बच्चों ने यहाँ पे टॉप करके शहर का, पेरेंट्स का और टीचर का नाम रोशन किया। इसी ताल्लुक़ से हमने एक्सीलेंस क्लासेस के टीम से जो उसके सर है उनसे मुलाकात की, वही जो आज जो स्टूडेंट है उनसे मुलाकात की। आइए देखते हैं इस मौके पर रहमान सर ने, शकील सर ने और अलीम सर ने, उसके अलावा जो टॉपर्स है, जिन बच्चों ने यहाँ पे SSC, HSC और TY में टॉप किया, उसके अलावा यहाँ पे जो 24 बच्चे, जो 24 बच्चे थे जिन्होंने 90 अबव भी यहाँ पे स्कोर किया है, उनसे भी जानते हैं उनका किस तरीके से पढ़ाई में रुझान रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और क्या एक्सपेक्टेशन थी। आइए जानते हैं हमारी इस खबर में, देखते हैं कि उन्होंने, स्टूडेंट ने और यहाँ के एक्सीलेंस क्लासेस के सर ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। एक्सीलेंस क्लासेस के बिहाफ में मैं रहमान सर, शकील सर, अलीम सर एक प्रेस रिलीज़ के जारी करना के चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंस क्लासेस इस्टेब्लिश होके 18 साल हो गया और इन 18 सालों के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग मुमरा के टॉपर्स, फर्स्ट रैंकर्स देते आए हैं। मेमन नेहा हमारी स्टूडेंट, वो मुंबई यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुकी है और आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी जो इस साल हमारा रिजल्ट्स रहा फॉर द एकेडमिक ईयर 21-22, जिसका रिजल्ट जून में अभी जो है कि रिलीज़ किया गया। शुरुआत करेंगे मुमरा में हमारे बच्चा सैयद मुबशिर अली, TY BCom का टॉपर रहा विद 99%। खान औसाफ आसिफ, ही इज़ अ टॉपर ऑफ HSC कॉमर्स विद 93.33%। साइंस सेक्शन में हमारी बच्ची ने 89% स्कोर किया है, सरवैया आसमा। और एक ख़ास मेंशन जो है वो खान सादिया का, शी हैज़ स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। औसाफ जो मुमरा का टॉपर है कॉमर्स सेक्शन में, उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर रहा OC सब्जेक्ट, जहाँ पे उन्होंने 98 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100। फिर मैं बात करूँ हमारे जो लेटेस्ट रिज़ल्ट हुआ SSC का, हमारी बच्ची पीर खान आयशा फ्रॉम क्वीन मैरी स्कूल, शी हैज़ स्कोर्ड 98.40%, स्टैंडिंग फर्स्ट इन मुमरा। औसाफ वो मुमरा का टॉपर है, 94.80%, छोटा सा मिस्टेक हुआ, 94.80%। औसाफ, मुबशिर एंड पीर खान आयशा टॉपर्स ऑफ SSC, HSC कॉमर्स एंड TY BCom। साथ ही साथ जो है कि 24 बच्चे हमारे इस साल SSC में 90% अबव स्कोर किए। आज एक ख़ास मकसद इस प्रेस रिलीज़ का ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे बच्चों ने मुमरा टॉप किया है, यूनिवर्सिटी के टॉप किया है। ये सिलसिला 18 सालों से जारी था, लेकिन 2 सालों के अंदर जो बच्चों में एक एटीट्यूड पैदा हो गया था कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, एक पेपर्स ईजी आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम आपको लोगों को बताना चाहेंगे कि आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हमारे बच्चों को स्टडी वापस से 2 साल पहले जिस तरीके से वो लोग करते थे। और ये मैसेज ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इस साल हमारे 10, 12 TY बोर्ड्स एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फाइनल एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, कि वो बहुत सीरियसली अपनी स्टडीज़ को लें। जी, जैसे कि क्या एक रॉ डायमंड है, अब उसको तराश के ही उसको जो है कि फाइनल उसके 24 कैरेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही रहता है कि इनके अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, ऐसा नहीं हो कि इनके अंदर पोटेंशियल नहीं होते, एक डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है कि आपका पूरा डेली प्लानर क्या है, आप सुबह कितने बजे उठेंगे, कभी सोएंगे, कितना टाइम मैथ्स पढ़ेंगे, कितना टाइम BK करेंगे, कितना टाइम आप जो है कि SPOC पढ़ेंगे, साइंस के लिए क्या तरीका रहेगा, हिंदी मराठी के टेक्निक्स क्या है, हर सब्जेक्ट के टेक्निक्स इनको बताए जाते हैं।
और पूरा का पूरा इनका ईयरली प्लानर क्रिएट किया जाता है कि हर साल पूरे साल भर में जून में आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सितंबर में एक्टिविटी क्या होना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम से करीब आ रहे हैं तो वो ये बच्चे जो है कि दिन में 10-10 घंटा भी उन्होंने मतलब पढ़ाई किया, तब जाकर इन बच्चों का ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आया है। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहता है क्लासेस का ऐसे बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज हो भी जाते हैं और बेसिकली क्लासेस का क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए अक्सर मतलब क्या है कि हम लोग ये बात नहीं बोलेंगे कि इसमें स्कूल का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा जो है कि स्कूल के अंदर जो है कि 9 साल 10 साल 12 साल मतलब के रहकर आता है, वहाँ से उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। स्कूल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और स्कूल को उस प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलना हो। जैसे कि उनको मैथ्स का जो है कि हफ्ते में 3 लेक्चर मतलब के मिलता है, जबकि यहाँ यानी आप बोल सकते 1.5 घंटा, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 6 घंटे की प्रैक्टिस हर हफ्ते मतलब के होती है। तो सब्जेक्ट वाइज पैटर्न थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए हम लोगों की शुरुआत तो पहले हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे और हमारा विजन क्लासेस स्टार्ट करने का कि जब आप कहीं किसी दूसरे की डाइस पर खड़े होकर पढ़ा रहे हो तो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपको इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल्स मानना है, रूल्स एंड रेगुलेशन मानना है, और हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम इससे और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हम इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल में रहकर हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो यही सोच लेकर हम लोगों ने अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ये सोचकर कि हम इंशाल्लाह ताला मुमरा के एक एजुकेशन को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स, पिछले 18 सालों से हम लोग चला रहे हैं क्लासेस, एक्सीलेंस क्लासेस चल रही है, और अगर आप रिज़ल्ट्स देखें तो 18 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। एक वक्त ऐसा था कि जब मुमरा का हाईएस्ट, मुमरा का जो टॉपर वो 84% था पूरे मुमरा का, एसएससी का, और आज हम लोग 84 से लेके आज हमारी जो 95 की जर्नी रही है। तो आप खुद इस चीज़ को, ये बदलाव को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आज हमारा एजुकेशन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा का किस लेवल पे चला गया, और उसमें मुझको लगता है कहीं ना कहीं हमारा भी एक छोटा मोटा योगदान ज़रूर है। पैंडेमिक के कारण स्कूल कॉलेज क्लासेस सब बंद थे जी। 2-3 सालों के बाद किस तरीके से बच्चों को वापस से दोबारा से उसी लाइन में लाने के लिए क्या कठिनाई है? देखिए सर, ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया कि पिछले 2 सालों से बच्चे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड थे एजुकेशन को लेकर। ओके, ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन जो चीज़ें रूबरू होती है, जो चीज़ें ऑफलाइन बच्चा क्लासरूम में टीचर्स के सामने पढ़ता है, ऑनलाइन में उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए कि हमारे बच्चे बिल्कुल मेंटली रेडी नहीं थे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, ऑनलाइन पढ़ाई करें। अचानक, हाँ होता है, आज भी यूरोप में ऑनलाइन लेक्चर्स काफ़ी, लेकिन वहाँ के बच्चों को बचपन से उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, तो उनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को अचानक ऑनलाइन लेक्चर्स देखने, ऑनलाइन वीडियोस पे लेक्चर्स पूछने, तो ये हमारे बच्चों के लिए नया था, और जिस हद तक का कनेक्शन बनना चाहिए था उस लेवल का कनेक्शन नहीं बना। तो वाकई पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रही कि ये जो 2 साल का नुकसान है वो नुकसान बच्चों के रिज़ल्ट पर नहीं आए, वो नुकसान बच्चों के रिज़ल्ट को देख, बच्चों के रिज़ल्ट पर नहीं उसका इफेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं कि अगर अभी आप रिज़ल्ट्स देखें और पेंडेमिक से पहले का रिज़ल्ट देखें तो उसमें कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल रहा ऑफलाइन से ऑनलाइन फिर ऑफलाइन तक लाने का? देखिए मुश्किल ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जाना बड़ी दिक्कत थी, इसलिए कि ना हम तैयार थे ना बच्चे तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये पैंडेमिक का, जैसे ही घोषणा हुई कि हाँ भाई लॉकडाउन रहेगा, तो अब ये लोगों के बीच में आ गया कि अब पढ़ाई कैसे होगी। अच्छा, शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ 2 ही हफ्ते का मामला है, 2 हफ्ते के बाद लॉकडाउन हट जाएगा और बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत अंदेशा ऐसा लग रहा था कि ये 2 हफ्ते का मामला नहीं, ये मामला आगे लंबा खींचेगा, और इसीलिए लॉकडाउन लगने के अगले ही हफ्ते हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, और एक्सीलेंस क्लासेस मुमरा की पहली क्लासेस है जिन्होंने ऑनलाइन लाइव लेक्चर स्टार्ट किए।
उसके बाद मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने, शुरुआत में मैंने जो हमारे कलीग्स क्लासेस वाले उनसे भी मशवरा किया था कि भाई ऑनलाइन स्टार्ट करना है, तो ज़्यादातर लोगों का नहीं भाई 2 हफ्ते बाद सब ठीक हो जाएगा, 15 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने एक प्लान भी रेडी करके रखा कि भाई ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने चाहिए हम लोगों को। और लॉकडाउन के अगले ही हफ्ते से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में अलग अलग कंपनीज़ के साथ टाई अप किया, 4 कंपनीज़ के साथ टाई अप करके हम लोगों ने चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब ऐसा लगा कि हाँ ये परफेक्ट है, जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी हो रही है, बच्चे ऑनलाइन अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम लोगों ने अपना पर्सनलाइज ऐप लॉन्च किया। ना तो हमने जूम पे पढ़ाया, ना यूट्यूब पर, अपना पर्सनलाइज ऐप लॉन्च किया और उस ऐप के ज़रिए हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी हद तक कामयाब रहा। हम भी बहुत ज़्यादा मुतमईन थे और हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी मुतमईन थे। अच्छा, एक और फ़ायदा ये हुआ ऑनलाइन लेक्चर से, मैं आपको बताता चलूँ, चाहे वो क्लासेस हो चाहे स्कूल हो। पहले बच्चा क्लास में आ रहा है, क्या कर रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी क्या है, वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुआ ना, तो एक चीज़ अच्छी हुई कि पेरेंट्स भी बैठकर बच्चों के साथ लेक्चर्स कभी कभी ऑब्जर्व करने लगे। पेरेंट्स को भी समझ में आया कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज इंस्टीट्यूट्स हमें, हमारे बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी, उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला, पेरेंट्स ने काफ़ी उनकी सराहना की। और जो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, उन पे भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर आ गया कि अब उनको अपनी क्वालिटी सुधारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पैंडमिक के इल इफेक्ट्स तो हुए, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने मिले कि लोगों ने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए कि अब बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं। अभी एक्सेलेंस क्लासेस का जो करंट ईयर का स्ट्रेंथ है वो 1400 का स्ट्रेंथ है, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स सिर्फ एसएससी के हैं। हाँ, कॉमर्स, साइंस और साइंस के जो मेडिकल का प्रिपरेशन है वो भी इस साल से हमने शुरू किया है। क्या होता है, ग्रे शेड का जो प्रॉब्लम है वो मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चावल के दाने को दबाकर चेक कर लेना और बोल देना कि पूरे चावल पक गए, ठीक है, वो एक गलत ये है। लेकिन जो बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, ख़ास करके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैं उसको ये करूँगा, मैथ्स और अकाउंट्स। ये जो कम्युनिटी है जो बेहतरीन तरीके से कर सकती है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे भी मार्केट में पढ़ाया है, सब जगहों के बच्चों को देखा है, लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से मैथ्स और अकाउंट्स को ये टैकल करते हैं, शायद कोई दूसरी कम्युनिटी उतना अच्छा टैकल नहीं करती। मैथ्स और अकाउंट्स ये बहुत सुपर्ब करते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं दोनों। लैंग्वेज ख़ास करके जैसे ख़ास करके मराठी, ये हमारा आप लोग खुद जानते हैं कि मराठी को लेकर जो 3 साल से जो रिज़ल्ट या 3-4 साल से जो रिज़ल्ट में आप डिटोरिएशन देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मराठी का है। मराठी का जो पैटर्न को बदला गया है, ठीक है, जो पैसेज के जो सिस्टम को लाया गया है कि बच्चा, पहले क्या होता था, चैप्टर्स आते थे, बच्चे उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लेते थे, बाय हार्ट कर लेते थे और मराठी के आंसर्स लिखते थे। लेकिन आज वैसा नहीं रहा। मराठी के लिए क्या है, पैसेजेस हैं, आप पैसेजेस पढ़ो, पैसेजेस को समझो और पैसेजेस को सॉल्व करो। वो थोड़ा एक हर्डल है मुमरा के बच्चों के लिए। एक्सीलेंस का क्या यूएसपी रहा है? एक्सेलेंस का यूएसपी क्या है, ऑलरेडी हमने मराठी के प्रैक्टिस बुक, अगर आपको याद होगा कि हमने एक इंग्लिश और मराठी के लिए एक बुक लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारे पैसेजेस पहले से हमने उसको प्रैक्टिस करवाया, ताकि बच्चे क्या करें, पहले से उसके लिए क्या रहें, प्रिपरेशन रहें अनसीन पैसेजेस के लिए। सीन पैसेजेस जो है वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। हाँ, बुक्स लॉन्च हुआ था। एक एक्टिविटी, ये जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये बच्चे भी उन चीज़ों को जानते हैं। एक एक्टिविटी होता है ओलंपियाड, 9th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, वो ओपन टू ऑल होता है पूरे मुमरा के लिए। उसमें जितने बच्चे अपीयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वहीं से समझ में आ जाते हैं कि इन बच्चों को लेकर अगर अगले साल मेहनत किया जाए तो 100% ये रिज़ल्ट 10th स्टैंडर्ड में दे सकते हैं। वहाँ थोड़ा हमको मदद मिल जाती है कि कौन से बच्चे वो रिजल्ट्स दे सकते हैं, हमको वहीं पता चल जाता है। हमको थोड़ा सा क्या एक रॉ टैलेंट समझ में आ जाता है कि इन बच्चों पे काम किया जा सकता है और ये 10th में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मेरा नाम सैयद मुबशिर अली है। मैं मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आपका कितना परसेंटेज आया है और कौन सी स्ट्रीम से आप? या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 99% आया है फ्रॉम कॉमर्स। या कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा नॉट 12th TY। सॉरी TY।
हाँ। कौन सा फेवरेट? मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उम्मीद किया था कि इतना आ जाएगा? कितना जी, उम्मीद किया था? उम्मीद तो थी, उम्मीद तो हमेशा मैं ऊंची ही रखता हूँ। अगर ऊंची उम्मीद नहीं रहेगी तो उतना स्कोर कर भी नहीं सकते। लाइक मेरा था कि अल्हम्दुलिल्लाह 98, 99, 100 तो लेके आ जाऊँगा इंशाअल्लाह, और सर लोग का सपोर्ट रहा और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया 99। कौन सा किसका कंट्रीब्यूशन था आपके इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया मुझे कितना स्कोर करने का है। उन्होंने हमेशा फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टू TY BCom वो बोले बेटा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो और करो। और उसके बाद ऑब्वियसली हम मेरे टीचर्स का फ्रॉम नर्सरी टू TY BCom जितने भी टीचर्स आए मुझे सपोर्ट किए, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्कोर किया। जो बच्चे पेंडेमिक में ड्रॉप आउट हो गए, लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि जो ड्रॉप आउट ले लिए ठीक है, ज़िंदगी पढ़ाई पे है बेशक, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आप कोई ऐसी स्किल हासिल करिए जिससे आप फ्यूचर में अपने आप को सक्सेसफुल पा पाएँ। कोई ऐसी स्किल, बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल है जो आप इजीली गेन कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई किसी फाइनेंशियल वजह से भी छूट गई? हाँ लाइक गवर्नमेंट का जो वजह होता है कि पेंडेमिक में फाइनेंशियल फीस नहीं भरने की वजह से लोगों की भी पढ़ाई छूट गई, उनके लिए क्या रहेगा? वही उन्हीं के लिए कि आप कुछ अपने अंदर, वही बहुत सारे वेज है, लाइक बहुत सारे ऐप्स आते हैं लाइक खान एकेडमी, यूट्यूब पे आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको उसी से आप बहुत अच्छी स्किल गेन कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम वही एक्सेल टू लेके सब कुछ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, सब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब और खान एकेडमी के ज़रिए सीखा हूँ। एक्सीलेंस क्लासेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका? एक्सीलेंस क्लासेस तो कंट्रीब्यूशन तो सब कुछ रहा। उन्होंने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था वो पहले, मतलब मैं जानता था मैं कर सकता हूँ लेकिन वो कर नहीं पाता था। फ्रॉम शकील सर, रहमान सर, अलीम सर, इतना ज़्यादा मतलब मुझे अंदर कॉन्फिडेंस दिलाए और मेरा उन्होंने बताया कि ये तुम कर सकते हो, मैंने करके देखा। मेरा नाम खान मोहम्मद औसाफ आसिफ। कितना परसेंटेज है आपका? 12th में 93.33। साइंस से थे क्या? नहीं, कॉमर्स। सो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? फेवरेट सब्जेक्ट OCSP था, और मतलब BK भी अच्छा ही लगता था, अकाउंट से रिलेटेड था, तो इसके मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट का वो नहीं था, सभी अच्छे लगते थे, बस थोड़ा इंग्लिश में ऊपर नीचे हो जाता था। एक्सीलेंस क्लासेस से कितना कंट्रीब्यूशन था आपका? एक्सीलेंस क्लासेस से मतलब जो चाहिए था, मतलब जो हार्डवर्क चाहिए था पढ़ाई के लिए, क्योंकि एक पोर्शन कंप्लीट करवाना एक बोलते हैं एक आसान काम होता है, लेकिन पोर्शन को सही वे में उसको डायरेक्ट करना कि बच्चा कैसा वो पोर्शन को वो कैसा रिजल्ट अचीव करेगा, वही सबसे मेन बात है, वो जो मुझे एक्सीलेंस से मिली। स्कूल में भी मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं, पोर्शन तो वहाँ भी कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ के जो टेस्ट सीरीज़ थे वे मतलब वीक में 2 से 3 टेस्ट होते थे, फिर ये लोग के प्रीलिम्स बहुत सपोर्टिव थे एंड में जाके रिजल्ट लाने के लिए। घर से ज़्यादा कोई प्रेशर रहता था कि इतने परसेंटेज लाना है? नहीं, मेरे घर से मतलब पेरेंट्स, मम्मी डैडी बहुत सपोर्टिव थे, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब पढ़ो और जो आएगा रिज़ल्ट वो देखा जाएगा बाद में। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मतलब 90 लाना है, मतलब बोला रिज़ल्ट आएगा वो अपने हाथ में नहीं है, बस तुम मेहनत करो, बस ये है। क्या करना चाहते हैं आगे? आगे मैं CA परस्यू कर रहा हूँ। पीरखान आयशा। ओके, अभी आप पूरे मुंब्रा के अंदर फर्स्ट आए हो 10th के अंदर, राइट? कितना परसेंटेज आया था और कैसे ये अचीवमेंट आपने हासिल किया? 94.80% आए हैं। ओके, कौन से स्कूल में था? क्वीन मैरी। ओके, सो कैसे आपने ये अचीवमेंट किया? हार्ड वर्क। मतलब इनसे उम्मीद थी कि आपको 94, 95 पूरे नहीं। मुंब्रा में फर्स्ट आएंगे? नहीं, वो नहीं थी, ऐसा मतलब सोचे नहीं थे? लगा था कि 90 के ऊपर आएगा, ओके, बट 94 तक जाएगा वो नहीं लगा था। एक टॉपर को लेके कैसी फीलिंग होती है? मैं तो नहीं हूँ ना, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कैसी फीलिंग होती है टॉपर? अच्छा लगता है। पढ़ाई में क्या सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है? टीचर्स, पेरेंट्स, बेस्ट सब्जेक्ट आपके कौन से? साइंस और मैथ्स। सबसे ज़्यादा आपने कौन से सब्जेक्ट में टॉप किया? साइंस। साइंस। उसके बाद आगे क्या करना चाहिए? साइंस लेना है और CET की एग्ज़ाम देनी है और इंजीनियरिंग करनी है। और दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कि मतलब अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोग ला सकते हैं। मेरा नाम अनम अज़हर है, कौन से स्कूल में? सिम्बॉयसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल। 90% आया है मुझे। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी, 85 ही मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट आ गया।
मेरा हिंदी मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा, 95 आया हिंदी में। एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरा हिंदी में वीक पॉइंट लेकर चल रही थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस क्लासेस में पढ़ने का यहाँ पे? बहुत अच्छा था। यहाँ का टेस्ट सीरीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा बेनिफिट हुआ, वरना ऐसे मैं बहुत आलसी हूँ पढ़ने के लिए। क्या करना चाहते हैं आगे? मुझे डॉक्टर बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख अल्फिया एंड आई एम फ्रॉम भारत स्कूल। कितना परसेंटेज आया? आई गॉट 90। कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा लग रहा था? साइंस फेवरेट सब्जेक्ट था, बट बिकॉज पोर्शन पता है 10th का पोर्शन बहुत हार्ड था, तो एक हो गया था कि साइंस में अभी अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 96 नॉट एक्सपेक्टेड। उसका डर भी लगता था? हाँ, साइंस का डर था और ये था मन में कि साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी साइंस में नहीं आएगा क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट था और 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट 96 आ गया। एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, तो क्या? नहीं, क्लासेस में प्रिपरेशन हम लोग क्लासेस में बोल दिया था कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन, प्रिपेयर पूरे तरीके से रहना है और इतने सारे टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स की वजह से एक कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आ गया था। ऑनलाइन का कोई बेनिफिट मिला? नहीं, बेनिफिट नहीं, डिसएडवांटेज। ऑनलाइन की वजह से स्टडी आवर्स कम हो गए थे एंड बिफोर ज्वाइनिंग एक्सीलेंस शेड्यूल थोड़ा सा अलग था, पढ़ाई का तरीका चेंज हुआ और जैसे नाइट स्टडी मैं प्रीफर करती थी, फिर समझा कि नाइट स्टडी सही नहीं है, मॉर्निंग स्टडी एंड 2 आवर्स पढ़ाई करती थी क्योंकि 8th स्टैंडर्ड वगैरह यही पकड़ के चलती थी, फिर एक्सीलेंस में 7 आवर्स 6 आवर एंड एक्स्ट्रा क्लासेस और डाउट सेक्शन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से, मतलब सर लोग सब फ्रीली है, जिसको भी डाउट से आके पूछ लो, हर चीज़ एकदम मतलब टाइम टू टाइम हो जाता था। आगे चल के अभी क्या करने वाले हैं? आगे नीट का सोचिए, साइंस। आई वांट टू बिकम MBBS डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख शुमाइला साहिर है। मुझे 90% मिला है फ्रॉम क्वीन मैरीज हाई स्कूल। ओके, और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट तो साइंस था, बट अनएक्सपेक्टेडली मराठी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। ओके, और क्या इंस्पिरेशन करता है आपको पढ़ाई करने के लिए? ये सवाल उन लोगों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते। इंस्पायर सर पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। एक्चुअली वो मुझे बोलते हैं कि हमें बेटों से ज़्यादा तुझ पे उम्मीदें हैं, तो तुम्हें है ना उतना हासिल करना है, तो सर उनका भी सपोर्ट है। फिर उन्होंने एक्सीलेंस में डाला, बिकॉज एक्सीलेंस में इसलिए डाला कि पापा का ऐसा ओपिनियन था कि क्लासेस बेस्ट है मुमरा में। आपके भाई कैसे पढ़ाई करने में? मतलब अच्छे हैं, मतलब छोटे ही सारे, बट उनको मेरे से ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें बेटियाँ बड़ी प्यारी है और मैं इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनकी, तो उनको चाहते हैं कि मैं मुकाम पे हासिल करूँ, उतने लेवल पे जाऊँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे एक्सीलेंस में? मैं 10th में एडमिशन ली थी। एक्सीलेंस में आने से पहले आपका कैसा था? एक्सीलेंस में आने से पहले नो कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली एक्सीलेंस में आने से पहले मैंने पढ़ाई भी शुरू नहीं की थी। मैं एक्सीलेंस में आई थी सितंबर में, उसके बाद तो सिर्फ सो रही थी मैं, उसके पहले कुछ नहीं किया था। उसके पढ़ाई का कुछ था नहीं। प्रीलियम्स चालू हुए एक्सीलेंस में, जब बुक्स को हाथ लगाए कि हाँ ये सब है 10th के पोजीशन में सब देगा। उसके बाद पढ़ाई शुरू की, फिर उसके बाद गए, टेस्ट सीरीज़ हुए, रिवीजन हुए, डाउट क्लियरिंग सेशन हुए, सब बहुत अच्छे से हुआ। एंड देन फिर ये आया, रिजल्ट आया। रिजल्ट के लिए बहुत था कि 90 लाना है, मेरा ओपिनियन था, उतना आया भी। सितंबर में आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो 6-7 महीनों में कैसे आपने कवर किया? सर का बहुत वो था, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया, उन्होंने ना हर बार इंजेक्शन देते थे, इंकरेज करते थे कि तुम्हें पढ़ना है, ये करना है, आगे बढ़ना है, और उनकी इंकरेजमेंट की वजह से ही आगे बढ़े। कौन से सर से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। आपका? यश संतोष शिंदे, कौन सी स्कूल में पढ़े हैं? एंजल्स पैराडाइज इंग्लिश। कितना परसेंटेज आया? 90.40 है। कैसा रहा स्टडी का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? स्टडी में नाइट में नहीं करता था, मैं सुबह उठ के करता था कि सुबह फ्रेश माइंड रहता था, तो ज़्यादातर पढ़ाई मैं सुबह ही करता था, 5 या 4 बजे उठ के। एक्सपेक्टेशन था इतना 90 अबो ही था। हाँ, तो अभी आगे क्या करना है? आगे साइंस लेना है और CET की एग्ज़ाम देना है। स्कूल में पढ़ने के बाद और क्लासेस में पढ़ने के बाद क्या फ़र्क नज़र आया? स्कूल में सिलेबस फटाफट कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड तक थोड़ा रहा था, पर क्लासेस में पहले ही कंप्लीट हुआ था स्कूल से, तो स्कूल पूरी पढ़ाई हो गई थी पहले ही। स्कूल के साथ साथ क्लासेस की भी बहुत ज़रूरत है। क्लासेस में बहुत रहमान सर ने हम लोग को प्रैक्टिस भी बहुत कराया, मैथ्स की वगैरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद उमर काशिफ शेख और
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 94% आया है। कौन से स्कूल में थे आप? मैं मैस्को क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा मैथ्स था शुरुआत से ही, और रहमान सर भी फेवरेट थे। तो मैथ्स में मेरा माशाल्लाह से 96 आया है। ओके, तो मार के कोचिंग करा दिए रहमान सर ने कैसे? अच्छा, रहमान सर के बारे में बहुत नाम सुना है कि मतलब वो कैसे ना कैसे करके डरा धमका के भी पढ़ा देते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। मतलब मैथ्स समझता था मुझे अच्छे से, तो इस वजह से ना मेरे को रहमान सर की बात मतलब पहले टाइम में ही समझ जाती थी, तो इतना कुछ टेंशन नहीं था। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्सीलेंस क्लासेस में? एक्सीलेंट क्लासेस में तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ की वजह से ना अपना कैपेसिटी मालूम पड़ती है, और फिर उसके बाद उससे बेहतर करने की कोशिश जारी थी। अभी आगे क्या करने वाले हैं? आगे तो मैं साइंस की फील्ड लूँगा, और बायोटेक्नोलॉजी करना था मुझे आगे। सादिया उर्दू हाई स्कूल। सादिया यहाँ पर ही बॉम्बे कॉलोनी। कितना परसेंटेज है आपका? 90%। 90%। जी। सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन से सब्जेक्ट में? सर मैथमेटिक्स में है। मैथ्स में कितना नंबर आया? 93। कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते हो? सर पढ़ाई तो मतलब ऑनलाइन में तो समझी नहीं ज़्यादा कुछ। ऑफलाइन जब मतलब एक दोस्त था वो एक्सीलेंस में पढ़ता था, उसने बताया मतलब एक्सीलेंस अच्छी क्लासेस है, तो अम्मी को बोला मैंने, तो अम्मी मतलब लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छे टेस्ट होते थे, समझ में आता था सब। फ़ातिमा मिस फरवा सब लोग अच्छे से समझाते, समझ में आता था। तो सुबह से उठ के 2-3 घंटे पढ़ता था। तो सोचे थे कि 90% आएगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, 80% तक सोचा था। ये आगे क्या करने वाला? आगे तो कॉमर्स लेने का सोचा। क्या बनना चाहते हैं? अभी सोचा नहीं है। जी। उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद 90 स्कोर करना कैसा लगा? अच्छा लग रहा है बहुत। तो कितना आसान रहता है? क्या ये आसान रहता है? जी आसान रहता है। नहीं मतलब उर्दू फ़िलहाल अभी मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे नॉलेज के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि उर्दू के अंदर कौन से सब्जेक्ट प्रॉपर उर्दू लैंग्वेज में होते हैं और कौन से सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं? हिस्ट्री सिविक्स उर्दू में रहता है, और साइंस भी उर्दू में रहता है। जी। उर्दू के लिए किसने कहा था कि उर्दू रहना है? घर में कोई है उर्दू जानने वाला? अम्मी को आती उर्दू। अभी जैसे उर्दू से अभी आप इंग्लिश में स्विच हुए हैं, जैसे 11th 12th में भी इंग्लिश में जाएंगे, तो क्या लगता है कि आपका लैंग्वेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है जब आप उर्दू में पढ़ाई कर रहे थे? जी। लैंग्वेज इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी डिफ़िकल्टीज आएगी? शायद आए।